यह है रामनवमी फन क्विज का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने हर गिफ्ट्स के 4 ऑप्शन रखे थे। अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो उसको रामचरितमानस मिलती थी। अगर यूजर ने 2 टाइप किया तो उसको जपमाल मिलती थी। अगर यूजर ने 3 टाइप किया तो उसको मिठाई मिलती थी। अगर यूजर ने 4 टाइप किया तो उसको कपड़े मिलते थे। अगर यूजर का जेंडर 1 रहा, अगर यूजर मेल रहा तो उसको कुर्ता मिलता था। अगर यूजर फीमेल रही तो उसको साड़ी मिलती थी। अभी हमारा रामनवमी का फन क्विज का पार्ट 1 में और एक चीज थी कि अगर यूजर ने 10 आउट ऑफ 10 लाया तो ही उसको गिफ्ट मिलते थे। अगर यूजर का स्कोर 10 आउट ऑफ 10 से कम रहा, यानी कि अगर यूजर को 9 आउट ऑफ 10 मिले, 8 आउट ऑफ 10 मिले, 7 आउट ऑफ 10 मिले, 6 आउट ऑफ 10 मिले तो उसको गिफ्ट नहीं मिलता। उसको 10 आउट ऑफ 10 ही गिफ्ट के लिए चाहिए था। हर यूजर का स्कोर 5 नहीं तो 5 से ज्यादा फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। अगर उसका स्कोर 4 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 1 रहा तो उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। पहले वीडियो में यूजर को 10 आउट ऑफ 10 चाहिए था गिफ्ट के लिए। अभी हर यूजर को 5 नहीं तो 5 से ज्यादा स्कोर चाहिए गिफ्ट के लिए। तो मैं रन करता हूँ। देखो, पहले हमारे बॉट ने यूजर का स्वागत किया। मैंने यूजर का नाम डाला कार्तिक, फिर मैंने किया एंटर, फिर मैंने सिलेक्ट जेंडर में 1 टाइप किया, फिर मैंने किया एंटर। देखो, अब यूजर ने यूजर का नंबर यानी कि कितने यूजर इस ऐप पे विजिट हुए और गिफ्ट के लिए यूजर का कोड दिया है। तो मैं पहले ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो हु वाज द रावणास ब्रदर, मतलब तो मैं 1 डालता हूँ। मैंने किया एंटर। देखो, मेरे बॉट ने करेक्ट बोला। अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन टाइप करता हूँ, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन टाइप करता हूँ, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर मैं 6 टाइप करता हूँ, फिर मैं 7 टाइप करता हूँ, फिर मैं 8 टाइप करता हूँ, फिर 9 और 10, फिर मैंने किया एंटर। देखो हमारे बॉट ने यूजर का स्कोर दिया। यूजर को कितना मिला, यानी कि कार्तिक को कितना मिला, 9 आउट ऑफ 10। तो मैं अभी यूजर का कोड खाली रख देता हूँ, फिर मैं एंटर करूंगा। देखो मेरा स्कोर 9 आउट ऑफ 10 आया, यानी कि मेरा स्कोर 5 से ज्यादा है। पर मेरे को गिफ्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड नहीं लिखा। क्योंकि जो बॉट ने यूजर के लिए ऊपर कोड लिखा था, वो कोड डाल के यूजर को गिफ्ट मिलेगा। फिर नीचे क्या लिखा, जय श्री राम। फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, मैं करता रन। तो मैं यहाँ पे फिर से यूजर का नाम डालता हूँ, मैंने किया एंटर। तो मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, मैंने किया एंटर। हमारे बॉट ने यूजर का नंबर दिया, यानी कि ये कितना यूजर है, और नीचे यूजर का कोड दिया है। इस कोड से क्या होगा, जब ये यूजर कोड डालेगा तो ही यूजर को गिफ्ट मिलेगा। पिछले बार हमने रन किया था, बिना कोड वाला था, यानी कि कार्तिक ने कोड नहीं डाला, मतलब कि उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। अभी मुझे ये फिर से 10 सवाल देने होंगे। तो मैं टाइप करता हूँ, 1 हुआ, फिर अब ये सेकंड, फिर मैंने किया एंटर, फिर मैंने 4 टाइप किया, फिर मैंने 5th टाइप किया, फिर मैंने 6th टाइप किया, फिर मैंने 7th टाइप किया, फिर मैंने 8th टाइप किया, फिर मैंने 9th टाइप किया, फिर मैंने 10th टाइप किया, मैंने किया एंटर। देखो, हमारे बॉट ने यूजर का स्कोर लिखा। अभी हमको पिछले बार जैसे गलती नहीं करना है। तो अभी मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और नीचे में ये कोड डाल देता हूँ तो मैंने किया एंटर। कोड डाल के मैंने किया एंटर। देखो, मैंने जेंडर में 1 टाइप किया तो गिफ्ट में मेरे को क्या मिला, कुर्ता मिला। अभी मैं क्या करूंगा, अभी बॉट ने मेरे को यानी कि यूजर को कितने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए कि आपको कौन सा कुर्ता का कलर चाहिए, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। अभी मैं 1 टाइप करता हूँ, मैंने किया एंटर। देखो, हमारे बॉट ने क्या लिखा, यू गॉट रेड कुर्ता। और कुर्ता यूजर को मिलने से पहले कुर्ते कितने थे, यूजर को कुर्ता देने से पहले उनकी क्वांटिटी कितनी थी, 200 थी। जब भी मैंने कुर्ता कलर चूज करके, यानी कि जब भी मैंने रेड कुर्ता सिलेक्ट किया तो 200 में से रिमेनिंग कुर्ता 199 हुए। लास्ट में बॉट ने जय श्री राम लिखा। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, यानी कि मैं प्रोजेक्ट को फिर से रन करके दिखाता हूँ। मैंने किया प्रोजेक्ट को रन। यूजर का नंबर यानी कि यूजर का नंबर और यूजर का कोड दिया है। अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ। मैंने यूजर का नाम डाला, फिर मैंने यूजर का जेंडर सिलेक्ट किया, क्या डाला, 1 टाइप किया, यानी कि मेल। फिर मैंने किया एंटर। फिर हमारे बॉट ने यूजर का नंबर और यूजर का कोड दिया। अभी मेरे को यूजर ने सवाल
सवाल पूछे तो मैं ये और अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ। मैंने फर्स्ट का टाइप किया 1, फिर मैंने किया एंटर, फिर मैंने सेकंड का सेकंड टाइप किया और जो भी गलत आंसर हुआ उसको हमारे बॉट ने नीचे करेक्ट करके दिया। अभी मैं थर्ड टाइप करता हूँ। देखो हमारे बॉट ने यूजर के लिए करेक्ट आंसर छोड़ा लिखा। फिर मैंने टाइप किया 7, फिर मैंने 8 टाइप किया, फिर मैंने 9th टाइप किया, फिर मैंने 10th टाइप किया। अभी मैंने किया एंटर। देखो अभी मेरा स्कोर कितना आया, 3 आउट ऑफ 10। देखो मेरा स्कोर 3 आया। अभी मैं यूजर का कोड कॉपी करता हूँ। अभी मैं यूजर का कोड कॉपी करता हूँ, किया कॉपी और मैंने किया एंटर। देखो हमारे बॉट ने यूजर से कोड लिया पर नीचे क्या लिखा, सॉरी यू लूज द गिफ्ट। क्यों लूज किया, क्योंकि हमारे बॉट ने क्या लिखा, यू लूज द गिफ्ट। पहले हमारे बॉट ने यूजर से कोड लिया, फिर नीचे हमारे बॉट ने क्या लिखा, सॉरी यू लूज द गिफ्ट। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यूजर का स्कोर 3 आया, यानी कि यूजर का कोड 5 से कम आया। इसलिए हमारे बॉट ने बोला कि आपने आपका गिफ्ट खो दिया, यानी कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। और इसके नीचे हमारे बॉट ने जय श्री राम लिखा। अभी फिर से मैं एंटर करता हूँ। अभी मैं लड़की का नाम डालता हूँ, मैंने किया एंटर। अभी मैं जेंडर टाइप करता हूँ 2, फिर हमारे बॉट ने यूजर नंबर और यूजर कोड प्रिंट कर दिया। अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ। मैंने टाइप किया 1, फिर मैंने 2 टाइप किया, फिर मैंने 3 टाइप किया, फिर मैंने 4 टाइप किया, फिर मैंने 5 टाइप किया, फिर मैंने 6 टाइप किया, फिर मैंने 7 टाइप किया, फिर मैंने 8वां सवाल टाइप किया, फिर मैंने 9वां सवाल टाइप किया और मैंने ये लास्ट क्वेश्चन भी टाइप कर दिया। अब मैं करूंगा एंटर। देखो अभी मेरा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आया। अभी मैं ये कोड कॉपी करता हूँ। मैंने किया कोड को कॉपी। अभी मैं ये कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। फिर मैंने किया एंटर। देखो फिर मैंने जेंडर में 2 टाइप किया और यूजर का नाम क्या है, रिंकी। फिर हमारे बॉट ने क्या लिखा, यूजर का स्कोर है 10 आउट ऑफ 10 और हमारे यूजर ने लिखा यू वन अ गिफ्ट, मतलब कि रिंकी ने तोहफा जिंका, रिंकी ने इनाम जिंका। अभी बॉट ने यूजर को साड़ी के 4 ऑप्शन दिए, पिंक, पर्पल, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ, फिर मैंने किया एंटर। देखो हमारे बॉट ने क्या लिखा, यू गॉट ब्लैक साड़ी, रिमेनिंग साड़ीज 199। कि हमारे बॉट के पास 200 साड़ी थी और रिंकी ने एक ब्लैक कलर की साड़ी खरीद ली, तो कितना हुआ, 199 हुआ। और नीचे हमारे बॉट ने क्या लिखा, जय श्री राम। तो हमारे बॉट के पास अगर यूजर मेल रहा और उसका स्कोर 5 नहीं तो 5 से ज्यादा आया तो उसको तो बॉट के पास कुर्तास के तो हमारे बॉट के पास कुर्तास के 4 कलर है और हर चार कलर वाले जो कुर्ते हैं उसकी क्वांटिटी 200 है और हर 4 कलर साड़ी की क्वांटिटी भी 200 है। जब भी हमने पिछले टाइम प्रोजेक्ट को रन किया था, पिछले टाइम यूजर ने जब भी प्रोजेक्ट को रन किया था तो उसने रेड कुर्ता जीता। अभी जब भी हमने इस टाइम रन किया तो यूजर को ब्लैक साड़ी मिली। मतलब अभी की यूजर जो है वो फीमेल है, वो लड़की है। पहले का यूजर मेल था इसलिए उसको रेड कुर्ता मिला और अभी की यूजर फीमेल है तो इसको ब्लैक साड़ी मिले। अगर यूजर मेल हो या फीमेल हो, कुर्ता के कलर और कुर्ता के क्वांटिटी, अगर यूजर फीमेल रही तो उसके साड़ी के 4 कलर और 200 क्वांटिटी। अभी मैं ये कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कैसे किया, इंपोर्ट रैंडम। फिर हमने यूजर को स्वागत करने के लिए हमने प्रिंट किया। यूजर का स्वागत करने के लिए हमने प्रिंट ऑप्शन लिया और प्रिंट के अंदर हमने वेलकम टू रामनवमी क्विज ऐसे लिखा, यानी कि हम यूजर को वेलकम टू रामनवमी क्विज ऐसे यूजर का स्वागत करेंगे। फिर हैशटैग यूजर नेम और नीचे हमने क्या लिखा, नेम इज इक्वल टू इनपुट। नेम इज इक्वल टू इनपुट क्या है, यानी कि हमने नेम इज इक्वल टू इनपुट क्यों लिखा, उसमें मतलब यानी कि हमने
नेम इज इक्वल टू इनपुट क्यों लिखा? क्योंकि हमारा बॉट यूजर से यूजर नेम की इनपुट लेगा। मतलब कि हमने इनपुट क्यों लिखा, यानी कि यूजर उसका नाम लिखेगा, इसलिए नेम इज इक्वल टू इनपुट हमने डाला। नीचे हमने जेंडर के 2 ऑप्शन दिए। अगर ऊपर के इसमें क्योंकि हमारा बॉट यूजर से नाम पूछेगा, पहले हमने इनपुट रैंडम किया, फिर हमारा बॉट यूजर का स्वागत करेगा, फिर हमने यूजर नेम लिया, यानी कि हमारा बॉट यूजर से उसका नाम पूछेगा, फिर हमारा बॉट यूजर से उसका जेंडर पूछेगा। क्योंकि गिफ्ट देने के लिए हमने जेंडर के ऑप्शन डाला। अगर यूजर का नेम आनंद रहा तो वो 1 टाइप करेगा क्योंकि वो मेल है। और रिंकी के एग्जांपल में हमने 2 टाइप किया, यानी कि कौन सा भी मेल हो तो वो 1 टाइप करेगा, यानी कि कौन सी भी फीमेल हो वो 2 टाइप करेगी। फिर हमने, यानी कि हमारे बॉट ने यूजर से क्या लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉट ने यूजर से क्या लेना चाहिए, यूजर ने उसकी चॉइस डालनी है कि यूजर मेल है क्या फीमेल है। वो 1 है तो 2 टाइप करो। अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो वो मेल रहा, नहीं तो यूजर ने 2 टाइप किया तो वो फीमेल हुई। उसके नीचे हमने ये रैंडम का डाला, इसके नीचे हमने रैंडम का कोड लिखा, फिर हमने यूजर कोड लिखा। यानी कि हमने यूजर कोड क्यों दिया, हमारे बॉट ने यूजर को कोड क्यों दिया, यूजर कोड दिया क्योंकि अगर यूजर ने गिफ्ट जीता तो वो कोड नीचे टाइप करेगा, और कोड टाइप करने के बाद हमारा बॉट उसको गिफ्ट के ऑप्शंस देगा। यानी कि अगर यूजर मेल रहा तो उसको यूजर कोड मिलेगा, और उस यूजर कोड के अनुसार वो कोड कॉपी करेगा और यूजर कोड के उधर पेस्ट करेगा। फिर उसके बाद ही कुर्ता का कलर के ऑप्शंस आएंगे, और कुर्ता खरीदने के बाद क्वांटिटी आएंगी। टोटल क्वांटिटी कुर्ता के 200 है। अगर यूजर ने रेड कुर्ता खरीदी किया तो 199, अगर यूजर ने ब्लैक साड़ी खरीदी किया तो 199 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने प्रिंट में यूजर का नंबर और यूजर का कोड प्रिंट किया। फिर इसके बाद हमने यूजर का नंबर और यूजर का कोड प्रिंट किया। फिर नीचे हमारे बॉट ने यूजर के लिए क्वेश्चंस डाले। कितने सवाल है? टोटल 10 सवाल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और नीचे शफल क्वेश्चन का भी लिखा है, यानी कि क्वेश्चन शफल होंगे। उसके नीचे स्कोर इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर हैशटैग क्विज फॉर 1 इन रेंज 10 क्वेश्चन आई, क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर आई लिखा, फिर स्ट्रिंग /NQ प्लस STR I प्लस 1 प्लस क्यू के अंदर 0 लिखा, फॉर J इन रेंज 4 प्रिंट स्ट्रिंग J प्लस 1 प्लस, फिर डबल कोट्स के बाहर हमने Q1 और J ऐसे लिखा। फिर हमने आंसर इनपुट एंटर आंसर 1 to 4, यानी कि हमारे बॉट ने हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस दिए। यानी कि हमारे बॉट ने क्या लिखा, एंटर इनपुट 1-4, यानी कि आपको चारों में से उसका आंसर लिखना है, यानी कि आपको चारों में से आंसर टाइप करना है। फिर इसके नीचे इफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन 2 प्रिंट करेक्ट। इसका मतलब है अगर करेक्ट रहा तो हमारा बॉट बोलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं तो आपका आंसर गलत रहा। अगर यूजर का आंसर करेक्ट रहा तो हमारा बॉट करेक्ट बोलेगा, नहीं तो यूजर का आंसर गलत रहा तो हमारा बॉट रॉन्ग बोलेगा और उसके आगे करेक्ट आंसर लिखेगा। फिर हमने नीचे फिर हमने योर स्कोर को प्रिंट किया। फिर उसके नीचे हमने क्या लिखा, वेरीफाई यूजर कोड बिफोर गिफ्ट, यानी कि यूजर को गिफ्ट मिलने से पहले हमारा बॉट क्या करेगा, हमारा बॉट यूजर से उसका ऊपर दिया हुआ, यानी कि हमारे यूजर ने जो कोड यहाँ पे जो दिया वो ये कोड हमारा बॉट, यानी कि कोड यही नहीं आएगा, कोड रैंडम आएगा। और ये जो कोड बॉट ने हमारे तो ये जो यूजर कोड हमारे बॉट ने जो लिखा वो हम नीचे लिखेंगे, और ये कोड लिखने के बाद जो गिफ्ट के ऑप्शंस आते हैं वो कोड लिखने के बाद ही आएंगे। यानी कि
यूजर उसका कोड लिखेगा और उसके नीचे साड़ी नहीं तो कुर्ता के कलर ऑप्शन आएंगे। फिर नीचे हमारे बॉट ने क्या लिखा, इफ एंटर कोड। अगर यूजर ने यूजर का कोड डाला, अगर यूजर ने कोड डाला, फिर हमारा बॉट क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट इनवैलिड कोड, यू कैन नॉट क्लेम द गिफ्ट। अगर यूजर ने कोड डाला फिर ही उसको गिफ्ट मिलेगा। अगर यूजर ने कोड ब्लैंक रखा, अगर यूजर ने उसका यूजर कोड ब्लैंक रखा तो उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो उसको कोड लिखना है और यूजर ने कोड लिखने के बाद अगर यूजर मेल रहा तो वो हमारा बॉट कुर्ता के कलर ऑप्शंस डालेगा। यानी कि अगर यूजर मेल रहा तो हमारा बॉट रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो डालेगा। अगर यूजर फीमेल रही तो हमारा बॉट साड़ी के कलर डालेगा, पिंक, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट। फिर हमने कहाँ पे प्रिंट किया, हैशटैग गिफ्ट सिस्टम में हमने कुर्ता कलर और साड़ी के कलर। फिर कुर्ता और साड़ी के कलर्स के बाद हमारे बॉट ने कुर्ता की और साड़ी की क्वांटिटी कितनी की, 200 की। हमारे बॉट ने कुर्ता की क्वांटिटी और साड़ी की क्वांटिटी कितनी की, 200 की। अगर यूजर को क्विज में 5 नहीं तो 5 से ज्यादा स्कोर आया तो उसको गिफ्ट मिलेगा। और हमारे बॉट ने नीचे क्या लिखा, अगर यूजर का जेंडर मेल रहा तो उसको कुर्ता के कलर वाले ऑप्शंस आएंगे। यानी कि यूजर को कुर्ता की क्वांटिटी और कुर्ता के कलर्स आएंगे। और उसके नीचे हमारा बॉट यूजर से कुर्ता के लिए चॉइस लेगा। फिर उसके बाद हमारा बॉट यूजर को कौन सा कुर्ता चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ब्लैक चाहिए, क्या करेगा, हमारा बॉट यूजर से चॉइस लेगा। नहीं तो यूजर फीमेल रही तो उसके लिए भी हमारा बॉट चॉइस लेगा कि पहला पिंक है, फिर दूसरा पर्पल है, फिर तीसरा ब्लैक है और चौथा व्हाइट है। फिर उसके नीचे क्या लिखा, एंड इनपुट एंटर चॉइस। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे अगर यूजर ने चारों कुर्ता में से यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो कुर्ता में से एक चूज किया, कैसे होगा, अगर यूजर को कोई भी कुर्ता हो या साड़ी हो उसको 4 कलर आएंगे, रेड आएंगे, अगर कुर्ता हुआ तो रेड आएंगे, ग्रीन आएगा, ब्लू और येलो आएगा। अगर साड़ी हुई तो पिंक आएगा, पर्पल आएगा, ब्लैक आएगा, व्हाइट आएगा। तो उसके लिए हमने कुर्ता और साड़ी के लिए इनपुट चॉइस लिया। इसलिए हमने कुर्ता और साड़ी के लिए इनपुट चॉइस लिया। अगर इनपुट एंटर चॉइस किया, प्रिंट यू गॉट साड़ी कलर। अगर यूजर ने 2 टाइप किया तो उस यूजर को पर्पल साड़ी आएगी। अगर यूजर ने 3 टाइप किया तो वो यूजर को ब्लैक साड़ी आएगी। अगर यूजर ने 4 टाइप किया तो यूजर को व्हाइट साड़ी आएगी। सेम कुर्ता के लिए अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो यूजर को रेड कुर्ता आएगा। अगर यूजर ने 2 टाइप किया तो वो यूजर को ग्रीन कुर्ता आएगा। अगर यूजर ने 3 टाइप किया तो वो यूजर को ब्लू आएगा। फिर हमने अगर साड़ी या कुर्ता के क्वांटिटी 0 हुए तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, नो साड़ी लेफ्ट। अगर कुर्ता की क्वांटिटी 0 हुई तो नो कुर्ता लेफ्ट, ट्राई टुमारो ऐसे प्रिंट होगा। अगर साड़ी की क्वांटिटी 0 हुई तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, नो साड़ी लेफ्ट। यानी कि अगर कुर्ता नहीं तो साड़ी 0 हुई तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, नो कुर्ता लेफ्ट। अगर कुर्ता 0 हुआ नो कुर्ता लेफ्ट लिखेगा। और ट्राई टुमारो लिखेगा। अगर साड़ी 0 हुई तो हमारा बॉट क्या लिखेगा, नो साड़ी लेफ्ट, ट्राई टुमारो लिखेगा। साड़ी की क्वांटिटी 0 हुई तो यूजर को नहीं मिलेगी। अगर यूजर की कुर्ता नहीं तो साड़ी 0 हुई तो यूजर को नहीं मिलेगी। और हमारा बॉट क्या लिखेगा, ट्राई टुमारो लिखेगा। और इसके नीचे बोलेगा सॉरी यू लूज द गिफ्ट। और हमारे बॉट ने नीचे क्या लिखा, प्रिंट में जय श्री राम लिखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको रामनवमी का फन क्विज का पार्ट 2 अच्छा लगा और सब्सक्राइब करो और जरूर कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपकी रामनवमी कैसे गई वो कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।